हिंदुस्तान में 77 साल बाद पहली बार एक अति पिछड़ा मोहल्ला का बेटा को अपने डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। साथियों, देश में लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, आज आपको हमारे साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं और बिहार में 13 करोड़ जनता का भविष्य एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अस्वस्थ हो चुके हैं उनके हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, हम लोगों का संकल्प है कि बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का। साथियों, हर घर में संकल्प है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे, मैं हूं आपके साथ कमलेश। वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इसी क्रम में देखिए चेनारी विधानसभा पहुंचे, जहां पर एनडीए पर खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे कह रहे इस बार युवा की सरकार बनेगी। प्रथम चरण का मतदान समाप्त हो गया, अब दूसरे चरण का मतदान होना है और मतदान प्रतिशत जो इस बार रहा है वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन देखिए, लगातार मुकेश सहनी एनडीए सरकार पर बसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार कह रहे हैं कि सरकार बदलने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए इस वीडियो में। साथियों, ये चुनाव का समय है और पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। साथियों, आप सब इसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि ये बदलाव की घड़ी में आप हमारे साथ खड़ा हो जाइए। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जब से अस्वस्थ हुए हैं तब से बिहार दिल्ली के से रिमोट कंट्रोल से चल रही है और बिहार में ब्यूरोक्रेट जो है वो हावी हो चुका है। साथियों, आज गांव में चले जाइए, कोई थाना में चले जाइए या कोई ब्लॉक में चले जाइए, बगैर पैसे लिए हुए कोई भी काम नहीं हो सकता है। साथियों, तो इसलिए साथियों, बिहार में एक नई सरकार, युवा सरकार बनाने की आवश्यकता है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कि आजाद भारत में पहली बार, हिंदुस्तान में 77 साल बाद पहली बार एक अति पिछड़ा मोहल्ला का बेटा को अपने डिप्टी सीएम का नाम का आपने घोषणा किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज बिहार में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनादेश को चोरी करने में लगे हुए हैं। विपक्ष को आज मेरा कई ऐसे जगह सभा था, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि परमिशन नहीं मिला। बिहार में लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, आज आपको हमारे साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आज बिहार में आप देखिए, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुके हैं और बिहार में 13 करोड़ जनता का भविष्य एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अस्वस्थ हो चुके हैं उनके हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज हम लोग जो कह रहे हैं वो हम करेंगे, क्योंकि अभी हम आपके सामने में मात्र हमारी 44 साल की उम्र है, तेजस्वी यादव जी का 35 साल का उम्र है। आज हम आपके बीच में 35 साल 30 साल समाज सेवा करेंगे और जो हम आज कहेंगे वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। साथियों, वो पूरा करेंगे। आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, हम लोगों का संकल्प है कि बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का। साथियों, हर घर में संकल्प है। गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए माता बहन के खाते में 2,500 रुपया सम्मान हम लोग देना चाहते हैं। साथियों, 2,500 रुपया हर महीना सम्मान देना चाहते हैं और 12 महीने का पैसा एक साथ में जोड़कर यानी कि 30,000 रुपया जो हम 14 जनवरी को हमारी सरकार बनने के बाद माता बहन के खाते में देना चाहेंगे। साथियों, हम लोग रसोई गैस 500 रुपया करने के लिए जाएंगे, वृद्धा पेंशन का 1500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तमाम वो काम
जो गरीब पिछड़ा दलित समाज के लिए है, वो सब काम हम लोग करेंगे साथियों। हम लोग का संकल्प है सबका साथ, सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने का, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के साथ आपस में भाईचारा के साथ आगे बढ़ने का। लेकिन दूसरी तरफ वही है जो भारत चलाओ पार्टी, जो नहीं चाहता है कि देश में अमन चैन शांति रहे साथियों। इसके लिए आप सभी को एक बार हमारे महागठबंधन के ऊपर भरोसा करके और एक बार अपनी सरकार बनाइए। निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का विचार है, जो जमीन पर बैठे हैं उसको उठा के कुर्सी पर बैठाने का काम लालू जी का है। वही विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो तमाम यहाँ पे आए सभी माता बहन नौजवान साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बार आप लोग हमारे पर भरोसा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मुकेश सहनी खूब गुस्से में एनडीए सरकार पर बरस रहे और कह रहे हैं इस बार सरकार बदलना है। जनता से भी लगातार आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो ये 20 वर्षों से सरकार है वो अब विकास नहीं कर पा रही है, इसलिए विकसित बिहार बनाना है तो युवा सरकार बनाने। तो देखना दिलचस्प रहता है क्या कुछ होता है और किसकी सरकार बनती है। बने रहिए बोले भाई साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।